दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं कि नशा है क्या। बहुत तरह के नशे आज के समय में चल रहे हैं। किसी को सिगरेट की नशा है, किसी को दारू की, कोई गांजा, चरस, स्मैक, इस तरह के। और आजकल की युवा पीढ़ी में एक अलग तरीके का नशा चला है, पबजी का। पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, इस तरह के क्या हो कि एडिक्ट होते जा रहे हैं आज की युवा पीढ़ी। बहुत तरह के ऑनलाइन गेम हैं जिनसे एडिक्ट हो रहे हैं। तो नशा क्या है, नशा का क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, इसे आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे और ये जानेंगे कैसे इससे बचा जाए। तो नशा क्या है? नशा किसी भी चीज़ के प्रति एक ऐसा लत होता है कि उस चीज़ के अलावा और कुछ हमें दिखता ही नहीं है। जैसे जब हम डी एडिक्शन सेंटर में जब मैं काम कर रहा था, उस समय बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते थे जो 3-3 बजे सुबह में चले जाते थे दुकान पे, जहाँ पे दारू मिलती थी, जहाँ पे नशे की चीज़ें मिलती थी। रात के 12 बजे 1 बजे उठ के चले जाते थे। तो कहने का मतलब नशा वैसे आपको कंट्रोल करता है, आपकी पूरी कंट्रोल पावर अपने पास रखता है कि वो जो चाहे वो आपसे करवा सकता है। अगर वो चाहे कि आप रात के 2 बजे छत से कूद के चले जाइए दुकान पे, तो आप चले जाएंगे। अगर वो चाहे कि आप नशा चाहे कि आप अपने घर में आग लगा दीजिए, नशा चाहे कि आज आप अपने परिवार वालों से लड़ लीजिए, तो हम क्या करेंगे? लड़ लेंगे। तो नशा एक लत है, और ऐसा लत जो आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। और नशे में सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि हम अपना पूरा कंट्रोल सामने वाले पे दे देते हैं। और यही सेम हो रहा है आज के समय जो ऑनलाइन गेम चल रहे हैं उसमें भी। इसमें क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो धीरे धीरे इन सब ऑनलाइन गेम के चक्करों में फंसते चले जा रहे हैं और अपना पूरा कंट्रोल, पूरा समय उस पर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास, उनको बहुत तरह की चीज़ों में बाधाएं आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो एग्ज़ाम के बाद आके कहते हैं कि सर हमने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गेम में फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा गेम खेलते। तो क्या होता है, एक तरह का लत हमारे ऊपर हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि करके, जैसे आप साइड में देखेंगे कि एक एक पॉइंट दिए गए हैं कि नशा का क्या प्रभाव होता है। इसे हम जानते हैं कैसे हमें ये अपने बस में करता है। नशा में क्या होता है? नशे में सिमटी दुनिया। इसका मतलब ये होता है कि नशे में हम पूरी तरीके से सिमट जाते हैं। अब जो नशा चाहेगा वही हम करेंगे। कहीं अगर हमको अपने घर से कहीं बाहर जाना हो तो जो नशेड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, पहले उसका जुगाड़ कर लेते हैं। जैसे अगर उनके एरिया में कोई नशा मिल रहा हो और उनको दूसरे एरिया में जाना हो तो वो सबसे पहले अपना जुगाड़ कर लेंगे, रख लेंगे ढेर सारा, उसके बाद वहाँ पे जाने की सोचेंगे। तो नशा क्या करता है, आपको एक जगह पे सीमित कर देता है, आपको एक जगह पे रोक देता है। आप एक खास एरिया में ही रह सकते हैं, आप हर जगह नहीं जा सकते। अगर कहीं शादी विवाह है, कहीं फंक्शन है, तो आप नहीं जा सकते। बहुत लोग को ऐसे देखेंगे कि वो कोई भी काम करने से पहले वो नशा करते हैं। कारण क्या होता है कि उनको पता है अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमसे कोई काम होगा ही नहीं, उनका शरीर कांपने लगेगा। तो एक नशा क्या होता है, हमारी दुनिया को क्या करता है, पूरी तरीके से सीमित कर देता है। सेम ऑनलाइन गेम के साथ यही है। ऑनलाइन गेम में क्या होता है कि वो भी हमें एक तरह से सीमित कर देता है कि हम अपना पूरा समय, पूरा ध्यान उसी पे दें। नशे से उसके बाद क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये है कि घरेलू हिंसा में बहुत वृद्धि होता है। जैसे बहुत सारे केस ऐसे मेरे सामने आए हैं जहाँ पे जो नशेड़ी थे वो अपने छोटे छोटे बच्चों को मारते थे। जब अगर वो वास्तविक में जब रहते थे, जब नशा नहीं करते थे, तो वो ये देख के भी दंग रह जाता था कि हमने कैसे मारा अपने बच्चे को। लेकिन नशे की स्थिति में वो उनको मारते थे। तो क्या होता है कि नशे की स्थिति में हम अपना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो इससे घरेलू हिंसा में बहुत वृद्धि होता है। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लगेगा। परिवार में अगर आप कोई
राय देते हैं, कोई मशवरा देते हैं, तो आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि आप नशे में वो चीज़ें कह रहे हैं। तो घरेलू हिंसा में वृद्धि होता है। तीसरा पॉइंट ये है, नशे से प्रभाव ये पड़ता है कि हमारे ऊपर हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर होता है। जैसा आप साइड में देखेंगे लिखा हुआ है कि हमारे स्वास्थ्य पे क्या होता है, नकारात्मक असर इसका पड़ता है। अब नशे के साथ क्या है कि हम तो ये सोचते हैं कि नशा करने से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे हम महसूस करेंगे, लेकिन होता इसका अपोजिट है। हमारे शरीर पे इसका बुरा असर पड़ने लगता है। लीवर, फेफड़ा, गुर्दा, ये सब धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब डॉक्टर कहता है कि अभी इंसान बचेगा नहीं। तो नशा क्या करता है कि हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है कि गरीबी को बढ़ावा देता है। अब इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे हम कोई भी इंसान नशा करता है, किसी भी चीज़ की लत लगती है, तो क्या होता है कि उसका जो काम होता है वो पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। आप जो भी काम कर रहे हो वो काम आप नहीं कर पाएंगे। अब जब वो काम आप नहीं कर पाएंगे तो कोई आपको जॉब नहीं देगा, जिस जॉब में आप वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। तो आप क्या होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन नशे करने के लिए तो पैसा चाहिए ही। अब पैसा आ नहीं रहा है और हम क्या है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। तब क्या होता है कि हम अपने पुराने जो ज़मीन जायदाद होते हैं, जो गहने होते हैं, उनको बेचना शुरू करते हैं। तो नशा क्या करता है कि गरीबी को बढ़ावा देता है। बहुत सारी टीवी ऐड में आपको दिखाएंगे नशा करने से आप महान हो जाते हैं, लेकिन होता जस्ट इसका अपोजिट है, आप बहुत गरीब हो जाते हैं। तो नशा क्या करता है, गरीबी को बढ़ावा देता है। उसके बाद पांचवा है कि सामाजिक तनाव में वृद्धि होता है। जब भी हम नशा करते हैं तो गाली गलौज, मारपीट, उससे क्या होता है कि आस पड़ोस का जो माहौल होता है वो भी खराब होता है। बहुत बार होता है कि नशे की स्थिति में आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पे लोगों से लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे लोगों से बहस हो जाता है। अगर वही इंसान अगर आपको सुबह मिल रहा है तो लगेगा अरे यार कितना सीधा साधा इंसान है, इससे बेहतरीन इंसान, इससे अच्छा इंसान हमने देखा नहीं है। लेकिन वही इंसान जब नशे की स्थिति में आपसे मिलेगा तब लगता है कि अरे ये तो बहुत बुरा इंसान है। तो क्या होता है कि सामाजिक तनाव में भी ये वृद्धि करता है। बहुत सारे लड़ाई झगड़े आप देखेंगे छोटी छोटी बातों के कारण ही होते हैं, और इसके मूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान नशा किया हुआ था। बहुत बार आप देखेंगे नशे की स्थिति में बस में, ट्रेन में बहस हो जाती है, जो बहुत खतरनाक हो जाती है। शादी विवाह में गोलियां चलती हैं या फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो पता चलता है कि नशे की स्थिति में इंसान कुछ बोला और इसके कारण बहस हो गया। तो सामाजिक तनाव में ये वृद्धि करता है नशा। उसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों, आप देखेंगे छठा टॉपिक ये है कि अपराध में वृद्धि होता है। अब कोई बड़ा से बड़ा अपराध जब भी होता है तो उसमें देखेंगे कि अपराधी नशे की स्थिति में ही रहता है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में कोई भी इंसान पशु की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन जब नशे की स्थिति में होता है तो जो पशु की प्रवृत्ति होती है इंसान के अंदर वो जागृत हो जाती है। वो जब जागृत होती है तो इंसान क्या होता है कि पशु की तरह व्यवहार करता है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े जघन्य अपराध आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि नशे की स्थिति में उसने किया, तो ये अपराध में भी वृद्धि करता है। और इससे पहले अगला टॉपिक है आर्थिक स्रोत पे असर पड़ता है, जिसको हमने पहले ही बता चुके हैं कि आर्थिक स्रोत आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि एक नशेड़ी को जॉब दे, एक ऐसे इंसान को जॉब दे जो हमेशा नशे की स्थिति में रहता है। उसके बाद क्या होता है कि हम जब नशे की स्थिति में होते हैं तो हम इसका प्रभाव हमारे बच्चों पे भी पड़ता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि उनकी जो लर्निंग होती है वो लर्निंग होती है कि वो हमें देखते हैं, मॉडलिंग के द्वारा उनकी लर्निंग होती है। वो हमें देखते हैं, हमको सुनते हैं, जानते हैं हम कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वही देख के वो सीखते हैं। तो जब वो देख के ये सब चीज़ें सीखते हैं तो नशा देखेंगे, सुबह शाम आप ले रहे हैं नशा, तो उनको भी लगता है अरे यार देखो पिताजी अगर नशा कर रहे हैं, अगर कोई परिवार का बड़ा सदस्य कर रहा है तो चलो हम भी ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा ही चीज़ होगा। तो बच्चे पे भी इसका बहुत असर पड़ता है। अगला इसका है 9th है टॉपिक इसका कि नशे का वैवाहिक जीवन पे बहुत असर पड़ता है।
क्योंकि नशे की स्थिति में हम क्या होते हैं कि हम वैसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत लो लेवल के आते हैं, और सभी के परिवार में कुछ ना कुछ नशे की स्थिति में झंझट होता है, पारिवारिक जीवन में झगड़े लड़ाई होते रहने हैं। तो इससे शक बहुत ज़्यादा पैदा होता है। जब बहुत ज़्यादा पैदा होता है तो हम एक दूसरे पे जब शक करने लगते हैं तो वैवाहिक जीवन जो होता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और लास्ट ये है कि नशा क्या करता है कि रोग को फैलाने में बहुत असर करता है। बहुत बार देखेंगे दोस्तों कि जैसे HIV हो गया और बहुत तरह के रोग हैं जिसमें जब नशे की स्थिति में लोग रहते हैं तो एक ही सुई का यूज़ करते हैं एक दूसरे को लगाने में, या फिर एक ही तरह के ऐसे काम करेंगे जो एक दूसरे के संपर्क में आए, जिससे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और रोग फैलाने में भी बहुत मदद करता है। तो दोस्तों ये था नशे का क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। 1 से 10 तक हमने टॉपिक पे बात किया, ये चीज़ें प्रभाव पड़ती हैं। तो इससे बेहतरीन है कि इन सब चक्करों में फंसने से अच्छा है कि इनसे जितना ज़्यादा दूर है उतना ज़्यादा इससे रहें। एक तरह का भ्रम जाल है, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन बाद में हमें लगता है कि हम कहाँ फंस गए हैं। तो इससे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर रहना है। और युवा पीढ़ी से हम यही चाहेंगे कि जो ये ऑनलाइन चीज़ें जो चली हैं, मोबाइल, ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन तरीके के जो चीज़ें आज के समय में आ रही हैं जिससे युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाएं, और जितनी दूरी बनाएंगे उतना आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, और आप सभी के सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे और आगे बातें करेंगे नशा कैसे छोड़ें, क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है, और बहुत सारी कहानियाँ हम लोग बात करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि इसका कैसे कैसे हमारे जीवन पे असर होता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।